राम 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 भक्तों। प्रेतों और पितरों के द्वारा, मतलब कि हाई डायमेंशन के प्रेत और पितरु जो अपने माया से आपको कोई भी भगवान का स्वरूप दिखाते हैं, वो मायावी समझ लो, मायावी असुर मैं बोलता हूँ जिनको, उनसे आप अगर साधना ले रहे हो और आप अगर ये समझ रहे हो कि आपके सर पे कोई गुरुदेव, कोई माता है, या फिर कोई हनुमान जी महाराज है, या कोई और भी कोई भी देवता हो, महाकाल भैरव है, कोई भी देवता का आप नाम ले लो, वो आपके सर पे बैठे हैं और गुरु के स्थान पे बैठे हैं, और आप किसी और बंदे या बंदी से, धाम वाले से या कोई सिखाने वाले से अगर आप उसका मंत्र ले रहे हो और जाप कर रहे हो, और अगर आप ये मान रहे हो कि आपने जितने भी जाप किए, जितने भी साधना की, आप जितना भी देख रहे हो वो सब सत्य है, अनुभव सत्य है, तो ये आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। ये मैं महसूस कर चुका हूँ और भुगतने के बाद बोल रहा हूँ। किसी के और के अनुभव से नहीं बोल रहा हूँ, खुद के अनुभव से बोल रहा हूँ कि किसी धाम से 12-12 15 साल बाद, या किसी और जगह से 3-3 4-4 साल बाद या ज्वाइन होके, वो जो दिखाते हैं ना, वो सिर्फ एक माया है। और सबसे बड़ा परम सत्य ये है कि आप जो प्रेत और पितरों के द्वारा और किसी संकल्प के माध्यम से आप अपने हाथों से पूरे सारे एक्सेस किसी और को दे देते हो, तो आपको जो भी देवता लोगों द्वारा जो भी मिल रहा होता है वो उनके पास जाता है। आप तो ठन ठन गोपाल ही रहते हो। आप कितने भी साधना करो, आपने मान लो दिन के एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये 100 रुपये कमाए तो वो तय करते हैं कि आपको 10 रुपया देना है, 20 रुपया देना है, 30 रुपया देना है या नहीं देना है, क्या देना है। वो सिर्फ वही उनके पास ही होता है, वो चीज़ पूरा कंट्रोल उनके पास होता है। तो क्योंकि वो खुद तो अलग मंत्र कर रहे हैं, वो आपको कभी नहीं बताएंगे कि मैं ये मंत्र कर रहा हूँ। जिस दिन वो बता दिया कि भाई मैं ये मंत्र कर रहा हूँ, मेरे पास ये शक्ति है, और शक्ति शक्ति बोल के सबसे सबसे बड़ा बेवकूफ़ और गधा आपको ये बनाते हैं कि शक्ति। तो शक्ति से पूछना, हमेशा पूछना कि कौन सी शक्ति। एक होती है देव शक्ति और एक होती है पितृ प्रेत की शक्ति, असुरी शक्ति, जिससे पूरा ये कारोबार चलता है। और बड़ी बड़ी जगह पे, बड़े बड़े धानों में, स्थानों में अ, चलता है। जैसे हम बोलते हैं कि एक छोटे गुंडे को निकालने के लिए हम बड़ा गुंडा लाते हैं, फिर वो गुंडा वहाँ बैठ जाता है, फिर अच्छा उसकी मर्जी होती है तो फिर वो परेशान करता है, तो उसको निकालने के लिए हम उससे बड़ा गुंडा लाते हैं। तो ये आप एक बार दुष्चक्र में फंस गए ना, तो आपको सिर्फ गुरुदेव, आपके जो भी सच में गुरु है, जिसको आपने अग्नि के माध्यम से एक अच्छे से संकल्प लेके, अच्छे गुरुदेव के द्वारा लिया है, तो ही आप बच सकते हो। वरना हर 3-4 महीने बाद या हर 1-2 महीने बाद आप हवन कराते रहो, हवन कराते रहो, और सिर्फ हवन ही कराते रहो, क्योंकि उनका घर चलना है, उनको धंधा चलाना है। आपके छोटे छोटे काम बनेंगे जिससे आप खुश होंगे, आपको दर्शन होंगे, और आपको पता नहीं है कि वो माया के द्वारा आपको इतना दिखाया जाता है। और ये मैंने देख चुका हूँ और अनुभव से कह रहा हूँ। और किसी को भी अगर वो जानना है तो मेरी चैनल पे मेरा नंबर है ही, कॉल करें। और अगर ज़्यादा जानना है तो बता दूंगा। बाकी ये हमेशा ऐसे लोगों से बचे, और सच में गुरुदेव से ही जुड़े, और हमेशा राम नाम का जाप करें, और उनको साक्षी बना के सत्य जानने का प्रयास करें। और जब तक आप सत्य जानने का प्रयास नहीं करोगे और आंखें मूंद के किसी के अंधे की तरह किसी के पर भरोसा करोगे, तो आप तो मूर्ख बनने वाले हो। और जो आप पितरों द्वारा जो भी साधना मिलती है, तो वो साधना से क्या मिलता होगा और कहाँ जाता होगा, तो आप तो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान लोग हो, तो आपको समझ में आ ही जाएगा। तो हमेशा ऐसे गुरु और ऐसे लोगों से बचे रहें, और हमेशा प्रभु का नाम लें। राम राम।